Hello, namaste. Welcome to another episode where we dive deeper into the reasons why MSME insurance claims get rejected. Yes, आज का रीजन कुछ ऐसा ही है जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं और वो भी सिर्फ इंश्योरेंस में ही नहीं. Exactly. Most of us just accept it without even reading it properly. So true. तो हम बात कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की एंड आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज नॉन कंप्लायंस विद पॉलिसी टर्म्स. Okay, and to explain it simply, हर इंश्योरेंस पॉलिसी में स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. लाइक रूल्स. करेक्ट. और मान लीजिए कोई रूल ब्रेक हो रहा है यानी कंप्लाई नहीं हो रहा है तो इससे नॉन कंप्लायंस कहते हैं. यस, काफी सिंपल फंडा है पर किसी वजह से इसको फॉलो नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी भारी पड़ सकते हैं. Oh, can you tell us how? Or rather, why sometimes people fail to follow these terms and conditions? वेल सबसे कॉमन इज ऑब्वियसली लैक ऑफ अवेयरनेस. Yeah, of course. Like in most insurance related cases. बिल्कुल. ज्यादातर बिजनेस ओनर्स पॉलिसी को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाते, इसलिए ये छोटे छोटे डिटेल्स मिस हो जाते हैं. True. एंड ऑल्सो नेग्लिजेंस. लोगों को लग सकता है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर जस्ट वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. Oh, बट खास करके इंश्योरेंस में हर एक टर्म एंड कंडीशन मायने रखती है. कुछ भी मिस आउट करना कैन हैव अ सीरियस इम्पैक्ट. एग्जैक्टली. एंड वन लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट रीजन इज कॉस्ट. कॉस्ट? वेट, कॉस्ट और टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या कनेक्शन है? Okay, let me explain this with a real case study. Oh, nice. That'll be great. हाँ, तो बेंगलुरु में एक बिजनेसमैन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम के लिए फायर एंड बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा. Okay. नाउ पॉलिसी में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि स्टोर में सीसीटीवी कैमरास और एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए एज अ सेफ्टी मेजर. Yeah, of course. फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन तो जरूरी है. एग्जैक्टली. बट ओनर के प्रायोरिटीज कुछ और ही थे. What? पैसे बचाने के लिए ओनर ने ना ही कैमरे इंस्टॉल किए और ना ही फायर एक्सटिंग्विशर. Oh, seriously? That's extremely careless. जी. फिर एक दिन स्टोर में चोरी हो गई. पूरे 10 लाख का सामान रातों रात स्टोर से गायब. Oh no. I know where this story is headed. यस. सो ओनर ने इंश्योरेंस क्लेम तो फाइल कर दिया, पर इंश्योरेंस कंपनी की टीम जब स्टोर पे इंस्पेक्शन के लिए आई तब उन्हें क्लियरली दिख गया कि पॉलिसी के टर्म्स ही फॉलो नहीं हुए थे. Of course, a complete breach of policy terms. यस. एंड एज एक्सपेक्टेड पूरा क्लेम रिजेक्ट हो गया. Oh, एंड द ओनर हैड टू बेयर अ लॉस ऑफ 10 लाख रुपीस. that's sad. And also, I mean, this is an easily avoidable mistake, है ना? अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक से फॉलो किया होता तो क्लेम रिजेक्शन को अवॉइड किया जा सकता था, है ना? हाँ, ट्रू. इसीलिए अंडरस्टैंडिंग एंड रेगुलरली रिव्यूइंग योर पॉलिसी इज सो इम्पोर्टेंट. आई अग्री. जितने डिटेल्स के बारे में आप अवेयर हैं उतना ही आप क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं. यस. और साथ ही सारे सेफ्टी मेजर्स, सर्टिफिकेशंस, सीसीटीवी कैमरास जैसी चीजें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें. ट्रू. Like the case we just talked about. Yeah, follow the terms of your policy as is and you should be fine. इसलिए एक एक्सपर्ट से एडवाइस लेना इतना क्रूशल है. आई मीन जस्ट इमेजिन अगर बेंगलुरु के उस स्टोर ओनर ने अपने इंश्योरेंस ब्रोकर से एडवाइस ली होती while buying the policy, ब्रोकर उन्हें एकदम क्लियरली समझा पाते कि if they don't comply to these terms, उनका क्लेम रिजेक्ट होगा. Exactly. वो भी क्लेम लेते समय ही ये सब पता चलता तो आगे चल के उन्हें 10 लाख का नुकसान तो नहीं सहना पड़ता. एंड नॉट जस्ट दैट, एक्सपर्ट की एडवाइस से बाकी रिस्क का भी पता चलता. यस. सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, एक एक्सपर्ट से आज ही बात करें by logging on to Mahindra Insurance Brokers Limited website. Don't risk it. With the right steps and guidance, आप क्लेम रिजेक्शन और फाइनेंशियल लॉसेस से बच सकते हैं. Yes, great. And we will see you on the next episode. Take care. Bye-bye. Bye.